नमस्ते। आज बात फिल्म लाल सिंह चड्ढा की। लाल सिंह चड्ढा पिछले 4-5 साल की हिंदी की सबसे बड़ी फिल्म के तौर पर सामने आ रही है और इस फिल्म की बहुत ज़्यादा चर्चा है क्योंकि खास करके इस समय बॉलीवुड में कामयाब फिल्मों का अकाल पड़ा हुआ है। हिट फिल्में नहीं आ रही हैं, बड़े बड़े सितारों की फिल्में इस समय ज़मीन पर धूल पर गिरी पड़ी हुई हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि ये जो फिल्म है लाल सिंह चड्ढा, हो सकता है ये बहुत शानदार फिल्म हो, बहुत अच्छी फिल्म हो, लेकिन ये फिल्म जो अमेरिकी फिल्म फॉरेस्ट गंप की रीमेक बनने वाली है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों ये फिल्म फॉरेस्ट गंप की अच्छी रीमेक नहीं साबित होगी, क्यों ये फिल्म फॉरेस्ट गंप का जादू दोबारा दोहरा नहीं पाएगी। ये आज का वीडियो का विषय है और इसकी वजह ये नहीं है कि आमिर खान अच्छे एक्टर नहीं हैं, वो निसंदेह एक अच्छे एक्टर हैं, बहुत सफल फिल्में उन्होंने दी हैं, लगातार उनकी फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया है, लोगों ने उनकी फिल्मों को सराहा है। लेकिन बेशक वो इस फिल्म में भी अच्छा अपना किरदार बहुत मजबूती से निभाएं, फिर भी ये फॉरेस्ट गंप को नकल नहीं कर पाएगी। और इसकी वजहें जो हैं वो इसमें है कि ये जो फॉरेस्ट गंप फिल्म है 1994 की फिल्म, इतिहास की दुनिया की सबसे सफल फिल्मों में से एक, जिसको 6 ऑस्कर मिले और दुनिया में सबसे अच्छी फिल्मों की जो भी लिस्ट बनती है उसमें टॉप 10 पर में ये फिल्म होती ही होती है। इसकी वजह यह है कि फॉरेस्ट गंप जो है वो सिर्फ एक किरदार की कहानी नहीं है, ये अमेरिका राष्ट्र की भी कहानी है, अमेरिकी राष्ट्र की भी यात्रा है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ अमेरिकी राष्ट्र की यात्रा करते हुए ये फिल्म वो कौन सी ऐसी 6 चीज़ें करती हैं जो लाल सिंह चड्ढा उसकी नकल नहीं कर पाएगी। पहली वजह, ये फिल्म जो है ये युद्ध विरोधी फिल्म है और आप देखिए अमेरिका ने ज़्यादातर युद्ध अपने जीते हैं, सैकड़ों फिल्म में युद्ध उन्होंने लड़े हैं, लेकिन इस फिल्म में जो इस पुस्तक को जिस पर ये फिल्म बनी है फॉरेस्ट गंप, उन्होंने ये चुना कि वो अमेरिकी राष्ट्र के इतिहास की उस फिल्म को चुनेंगे जिस फिल्म में अमेरिका की हार हुई है। ये अमेरिका की जीत की कहानी नहीं है। इन्होंने 1975 और 1977 के बीच हुए वियतनाम वॉर की कहानी दिखाई जिसमें कि अमेरिका हारा है। एक युद्ध का सीन है जिसमें कि अमेरिकी सैनिक पीछे भागते हैं, चोट खाते हैं, रोते हैं, जीत की कहानी नहीं है। भारत में मेरा अनुमान है कि लाल सिंह चड्ढा भारतीय इतिहास से किसी जीत की कहानी को चुनेगा, किसी पाकिस्तान के खिलाफ जीत या कारगिल युद्ध, कोई इस तरह का कोई वो युद्ध चुनेगा। 1962 जैसा कोई युद्ध वो नहीं चुन सकता है जिसमें कि चीन के साथ भारत का कोई जो युद्ध था उसमें कोई ग्लोरी नहीं है। तो पहली बात यह है कि ये युद्ध विरोधी फिल्म है। दूसरी बात, ये फिल्म जो है वो व्यक्तिगत जीत की भी कहानी नहीं है। आप कल्पना कीजिए क्या भारत की कोई फिल्म एक सैनिक युद्ध लड़ने जा रहा है और उसकी दोस्त जो गर्लफ्रेंड भी एक तरह से है वो उसको कह रही है कि फॉरेस्ट गंप अगर युद्ध में कोई संकट आए तो इधर उधर मत सोचना, बहादुरी मत दिखाना, भाग लेना वहाँ से। भारत में संभव नहीं है, शायद लाल सिंह चड्ढा ये नहीं दिखा पाएगी इतनी आसानी से एक हीरोइन को ये बोलते हुए जो सैनिक युद्ध में जा रहा है कि भाग लेना, रन। तो ये जो जीत को ही एक तरह से ग्लोरी बताते हुए जो एक मानवीय पक्ष है इसको ये फिल्म दिखाती है, ये दिखा पाना भी बहुत आसान नहीं होगा। तीसरी वजह, जो अमेरिकी नेशनलिज्म है उसका भी इस फिल्म में बहुत जमकर मजाक उड़ाया गया है और ये शायद भारत में लाल सिंह चड्ढा नहीं कर पाएगी। जैसे कि एक सीन है, आप में से जो लोगों ने देखी हो उनको पता होगा कि फॉरेस्ट गंप जो हैं वो व्हाइट हाउस जाते हैं, राष्ट्रपति से मिलते हैं, कैनेडी से मिलते हैं और कैनेडी उनसे पूछते हैं कि आपको ऑल अमेरिकन होना कैसा लगता है, और फॉरेस्ट गंप इस पे कहता है आई वांट टू गो टू पी, मैं पेशाब करना जाना चाहता हूँ। राष्ट्रवाद पर इतनी तीखी टिप्पणी भारत में शायद कोई फिल्म नहीं कर पाएगी, ये उतना आसान नहीं होगा और इस वजह से भी आप फॉरेस्ट गंप फिल्म नहीं बना सकते हैं, उसकी एक कमज़ोर नकल बेशक बना सकते हैं। चौथी बात, ये जो
अमेरिका की जब कहानी बताई जा रही है तो कुछ उसके फिल्म अमेरिका के इतिहास के कुछ डार्क चैप्टर हैं, कुछ अंधेरे अध्याय हैं जिसको कि अमेरिका का कोई गौरवशाली इतिहास का हिस्सा नहीं है। जैसे अमेरिका में नस्लवाद का इतिहास। फॉरेस्ट गंप अपने परिवार का इतिहास बताते हुए ये बताते हैं कि अमेरिका के सबसे नस्लवादी संगठन कू क्लक्स क्लान के जो संस्थापक थे वो उनके परिवार के थे। ये बहुत शर्मनाक बात है, लेकिन फॉरेस्ट गंप ये बताता है। इसके अलावा जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा में जब पहली बार 2 ब्लैक स्टूडेंट जाते हैं तो किस तरह से उनको चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, ये फिल्म दिखाती है। भारत में अगर इस तरह का कोई दृश्य दिखाना हो तो कोई दलित या कोई आदिवासी स्टूडेंट अगर यूनिवर्सिटी जब जा रहा है तो उसका जो मजाक उड़ाया जाता होगा या जा सकता है, उसको शायद ये फिल्म उस तरह से नहीं दिखा सकती है। फिर इसके अलावा फॉरेस्ट गंप फिल्म में एक किरदार है जो 5वां कारण जो कॉपी नहीं, जिसकी वजह से फिल्म हो सकती है, वो कि एक किरदार है जो ब्लैक है, सैनिक है, बुबा नाम है उसका, और वो फॉरेस्ट गंप का दोस्त है। लेकिन वो पूरी फिल्म में सैनिक होने के बावजूद युद्ध की कोई बात ही नहीं करता है। उसका पूरे जीवन का सपना है कि वो झींगा मछली का एक फार्म बनाएगा और वहाँ उसको मछलियाँ पकड़ेगा और मछलियाँ बेचेगा और इसके लिए एक बोट खरीदेगा। पूरी फिल्म में वो इसी की बात करता है, श्रिम्प फार्मिंग की बात करता है ये, और उसको युद्ध में जबरन लाया गया है। तो ये इस तरह की चीज़ें दिखाना भारत में शायद संभव नहीं है। और इस फिल्म में ये भी बताया गया है कि बुबा का जो परिवार है, उसकी माँ, उसकी नानी, उसकी परनानी, उससे पहले तक लगातार किसी श्वेत आदमी, किसी वाइट के घर पर वो खाना बनाती है और खाना परोसती है। लेकिन फिल्म जहाँ पर ख़त्म हो रही होती है वहाँ पर बुबा की जो वाइफ है, उनको चूँकि श्रिम्प फार्मिंग से काफ़ी पैसा मिला है तो वो एक वाइट महिला उसको वो खाना परोसती है, श्रिम्प परोसती है। तो एक तरह से वो नस्लवाद पर विजय की भी कहानी है। तो इस दृश्य को भी दिखा पाना शायद उतना आसान नहीं है। एक और आखिरी कारण, छठी वजह, कारण और भी होंगे लेकिन 6 बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट गंप की नकल नहीं हो सकती है। एक स्कूल का सीन है कि स्कूल में एडमिशन लेना है और चूँकि फॉरेस्ट गंप मानसिक रूप से उतना तेज नहीं है, उसका IQ लेवल नीचे है, तो प्रिंसिपल जो है वो इशारों में गंप की माँ से सेक्स की मांग करता है और उसकी माँ तैयार हो जाती है। भारत में गुरु को जिस तरह से एक आदरणीय पोजीशन पर रखा गया है, ये और उसकी माँ का उसने उतनी बड़ी कुर्बानी देना सिर्फ बच्चे के एडमिशन के लिए, भारत में शायद ये दृश्य दिखा पाना ही बहुत कठिन होगा। या अगर दिखाया जाएगा तो बहुत वाटर्ड डाउन, जो बहुत उसको फीका बनाकर शायद दिखाया जाएगा, उतनी उसकी उस पूरे दृश्य की जो क्रूरता है, जो ब्रुटालिटी है, वो शायद इस फिल्म, उस दृश्य में नहीं आएगी। तो ये बड़ी 6 वजह हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि फॉरेस्ट गंप की नकल होगी लाल सिंह चड्ढा, जो उस फिल्म लाल सिंह चड्ढा का दावा भी है उस फिल्म को बनाने वालों का कि वो हम उसको रीमेक कर रहे हैं। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में फॉरेस्ट गंप को जो अमेरिका की जो क्रूरता है, अमेरिका का जो एक अगलीनेस है, जो उसकी कुरूपता है, जो उसका कमज़ोर पहलू है, उसको जित मजबूती के साथ उस फिल्म में उभारा गया है। भारत को लेकर, भारतीय राष्ट्र को लेकर जिस तरह की संवेदनाओं वाले लोकतंत्र में हम लोग जी रहे हैं, मतलब एक तरह से हर जगह जहां भावनाएं आहत हो जाती हों, वहां पर इंडियन नेशन को लेकर इस तरह का स्पूफ करते हुए, मजाक उड़ाती हुई एक फिल्म भारत में बना पाना संभव नहीं है। इसलिए नहीं कि आमिर बना नहीं सकते हैं, मुझे लगता है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी कोई परंपरा नहीं है, इसकी कोई मिसाल नहीं है, पहले ऐसी फिल्में नहीं बनी है जबकि इंडियन नेशन को लेकर इस तरह की बात हो। तो इस वजह से ये फिल्म शायद मुझे लगता है कि फॉरेस्ट गंप की अच्छी नकल नहीं होगी। फिर भी हमें इस फिल्म का इंतज़ार करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा चर्चित फिल्म है। और 11 अगस्त को इस फिल्म के आने का जिस तरह से आपको इंतज़ार है, उस तरह का इंतज़ार मुझे भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।